नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे उपनिषदों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, यह जो वीडियो है पहली वीडियो का ही सेकंड पार्ट है, और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप कोने में जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करके आप आई बटन पर पहुँच जाओगे, तो वहाँ पर जाकर आप हमारी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। और जैसे कि हम संस्कृत प्रैक्टिस सेट की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम 40 नंबर के प्रैक्टिस सेट को करेंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएँ, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रहस्य विद्या नाम नापी गई थी। तो रहस्य विद्या के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो इसमें हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ये जो उपनिषद ज्ञान है इसको रहस्य विद्या के नाम से जाना जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु किस्म में बैठकर विद्या को ग्रहण करना। उप, नि और सदर धातु के प्रयोग से ये बना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वेदस्य अंतिम भाग करणाद उपनिषद के नामना ज्ञायते। तो अंतिम भाग, वेद के अंतिम भाग के कारण से उपनिषद को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें वेदांत कहा जाता है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए। तो वेद अंत, वेदों का अंत, वेदस्य अंतिम भाग, तो तब जाए वेद और अंत, वेदांत। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, भारतीय परंपरा अनुसारम उपनिषदाम संख्या मन्यते। तो भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो यह रहेगी ऑप्शन सी 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपने इसमें मिलान करना है, और इसमें हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, 4, 1, 2 और 3। ऋग्वेदीय जो उपनिषद है इसका संबंध रहेगा ऑप्शन 4 सी। और जो यहाँ पर शायद कुछ इसमें मिस प्रिंट है, तो ये रहेगा ऑप्शन 51 से। और शुक्ल यजुर्वेदीय 16 से। और जो अथर्ववेदीय उपनिषद है ये रहेगा 31 से। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वीकृतासु उपनिषत्सु कति उपनिषद है प्रमाणिक अभिमता सन्ति। तो यहाँ पर कितने उपनिषद प्रमाणिक माने गए हैं? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 11 जो उपनिषद है ये प्रमाणिक माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषत्सु सर्वाधिक लघुकाय उपनिषद अस्ति। उपनिषत्सु सर्वाधिक लघुकाय उपनिषद, उपनिषदों में सबसे जो छोटा उपनिषद इनमें से कौन सा है? लघु उपनिषद कौन सा है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, जो इस उपनिषद है ये उपनिषदों में लघुकाय है। अगला क्वेश्चन रहेगा, वाजस्नेयी उपनिषद अपि कह कथ्यते। वाजस्नेयी उपनिषद को भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? इसे इस उपनिषद भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और जो ये इस उपनिषद जो है ये यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है वहाँ से ये लिया गया है। और जो यजुर्वेद का जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके अंदर कौन कौन से उपनिषद आते हैं? जैसे ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेत अश्वेतर उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस उपनिषदि कति मंत्रा सन्ति। ईशावास्य उपनिषद जो है इस उपनिषद, इसमें मंत्र कितने हैं? तो इसमें 18 मंत्र रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, केन उपनिषद कया शाखा संबंध अस्ति। केन उपनिषद किस शाखा से संबंधित है? तो ये रहेगी ऑप्शन बी, सामवेद की जो तवलकार शाखा है उससे ये संबंधित है। और सामवेद में जो शाखाएं कौन कौन सी हैं?
कौथमीय शाखा, राणारण्य शाखा, जैमिनीय शाखा। तो ये सामवेद की शाखाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषद कस्याम शाखायाम उपलब्ध है। कठोपनिषद किस शाखा से उपलब्ध होता है? तो इसमें हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ शाखा है उससे हमें प्राप्त होता है। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे कृष्ण यजुर्वेद जो है इसके अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएँ आती है? जैसे तैत्तिरीय शाखा, मैत्रायणी, कठ और कपिस्थल शाखा। तो ये जो है कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत आती है। और जो शुक्ल यजुर्वेद है इसके अंतर्गत आती है मध्य दिन या वाजसनेयी शाखा और कर्णव शाखा। तो ये दोनों शाखाएं यजुर्वेद की शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद हैं। तो इस प्रकार से आपने याद अलग अलग इनको रखना है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है कठोपनिषदि किम वर्ण्यते। तो ये जो कठ उपनिषद जो है इसमें किन का वर्ण विषय है, वर्णन किसका है? तो इसमें रहेगा आत्मा और मृत्यु के स्वरूप का इसमें वर्णन हुआ है। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रश्न उपनिषद की मस्ती। प्रश्न उपनिषद क्या है? नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें प्रश्न उपनिषद कि इसमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा अथर्ववेदस्य पिपलाद संहिताया ब्राह्मण ग्रंथस्य भागस्य एक नाम। अथर्ववेद की पिपलाद संहिता के ब्राह्मण ग्रंथ के भाग का एक नाम है प्रश्नोपनिषद। इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रश्न संबंधी विषय इसमें रहेंगे। अगला क्वेश्चन है जिज्ञासु भी ऋषि भी उत्थापिता नाम आध्यात्मिक प्रश्ना नाम उत्तराणी उत्तर प्रदत्तानी। तो ये यहाँ पर जो ऋषियों के द्वारा जो कुछ आध्यात्मिक प्रश्न जो पूछे गए इनके उत्तर इनमें से किस उपनिषद में है? तो यहाँ जो राइट आंसर है रहेगा ऑप्शन सी, प्रश्न जो उपनिषद है इसमें ये उत्तर रहेंगे। और जो एग्ज़ाम में ये भी पूछ लिया जा सकता है कि जैसे प्रश्नोपनिषद जो है ये किस उपनिषद से है, कौन से वेद से है? तो अथर्ववेद से इसका संबंध है। अथर्ववेद में कौन कौन से उपनिषद हैं? इसमें प्रश्नोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। तो ये अथर्ववेद में है। और अकेला इसमें ब्राह्मण है, गोपथ ब्राह्मण, और एक भी आरण्यक इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन है षड ऋषि भी उत्थापिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी केन प्रदत्तानि। षड ऋषि भी उत्थापिता नाम प्रश्न नाम, 6 ऋषियों के द्वारा जो प्रश्न किए गए हैं उनके उत्तर इनमें से कहाँ पर दिए गए हैं? तो ये रहेगा ऑप्शन ए, पिपलाद नाम ध्येन ऋषिना। पिपलाद जो ऋषि हैं इनके द्वारा। तो ये जो ऋषि के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उनके उत्तर पिपलाद नाम के जो ऋषि हैं इनके द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है मुंडक उपनिषद का शाखा संबंध। ये जो मुंडक उपनिषद यहाँ पर दिया गया है इसका किस शाखा से संबंध है? तो ये रहेगा ऑप्शन बी, अथर्ववेद की जो शौनक शाखा है उससे इसका संबंध है। अथर्ववेद में जो शाखाएं हैं पिपलाद शाखा और शौनक शाखा। एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। जैसे पिपलाद शाखा, शौनक, मोद शाखा, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चरणवेद। तो ये जो है यहाँ पर अथर्ववेद की शाखाएं हैं। और जो ये यहाँ पर जो मुंडक उपनिषद जो है, मुंडक मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद, ये पिपलाद शाखा और शौनक शाखा के अंतर्गत ये आते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा कस्य त्रय अध्याया वल्ली नामना ज्ञायन्ते। कस्य त्रय अध्याया वल्ली नामना ज्ञायन्ते। तो किसके 3 अध्याय वल्ली के नाम से जाने जाते हैं? तो ये है ऑप्शन बी, तैत्तिरीय उपनिषद की। और जो तैत्तिरीय जो उपनिषद है ये भी एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि किस वेद से इसका संबंध है। तो
यजुर्वेद से जो है इसका संबंध है। यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद जो यजुर्वेद में जो कृष्ण यजुर्वेद है उसके अंतर्गत ये आते हैं, जैसे कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतश्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मानंद वल्ली कस्मिन उपनिषदि विद्यते है। ब्रह्मानंद वल्ली जो है यहाँ पर ये किस उपनिषद में विद्यमान है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, तैत्तिरीय जो उपनिषद है इसमें रहेगी ब्रह्मानंद वल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है छांदोग्य उपनिषद है कस्मिन अध्याय इंद्र विरचिताख्यानम उपलब्धम। छांदोग्य जो उपनिषद है इसमें कौन से अध्याय में इंद्र के द्वारा जो आख्यान लिखे गए हैं, जो बात कही गई है, ये उपलब्ध है? तो ये रहेगी यहाँ पर ऑप्शन डी, 8वें अध्याय में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपने मिलान करना है। तो इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 2, 4, 1 और 3। ईशावास्य उपनिषद जो है ये यजुर्वेद से इसका संबंध है। इस और यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके अंतर्गत है ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। जो केन उपनिषद है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4 से। तो सामवेद में है केन उपनिषद। और जो कठोपनिषद है ये रहेगा यहाँ पर कृष्ण यजुर्वेद में। और जो पर्शनोपनिषद है ये रहेगा अथर्ववेद में। पर्शनोपनिषद और मांडुक्य मुंडक उपनिषद ये सभी जो है अथर्ववेद में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपने इसमें मिलान करना है। तो इसमें हमारा यहाँ राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 4, 1 और 2, 3। तो केन उपनिषद जो है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर तब लकार शाखा से। और जो कठोपनिषद है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर कठ शाखा से। प्रश्न उपनिषद ये रहेगा यहाँ पर शौनक शाखा से, पिपलाद शाखा से। और मुंडक रहेगा शौनक शाखा से। तो पिपलाद और जो शौनक शाखा है उसके अंतर्गत ये प्रश्न उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद आते हैं। अथर्ववेद से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी आपने मिलान करना है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो 1, 2, 3 और 4 इसमें रहेंगे। वास्कल उपनिषद जो है इसका संबंध रहेगा ऋग्वेद से। मैत्रायणी उपनिषद इसका संबंध है कृष्ण यजुर्वेद से। तैत्तिरीय, मैत्रायणी और बृहदारण्यक उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद की जो यजुर्वेद की है इसके अंतर्गत ये आते हैं, कृष्ण यजुर्वेद में। और जो यहाँ पर छांदोग्य जो उपनिषद दिया गया है ये रहेगा सामवेद से। तो छांदोग्य उपनिषद और जो सामवेद में जो राणारण्य जो शाखाएँ हैं उसके अंतर्गत आता है छांदोग्य उपनिषद। और उपनिषद और भी पूछ ले जा सकते हैं कि सामवेद में उपनिषद कौन कौन से हैं, जैसे केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। अगला है इसमें मांडुक्य उपनिषद। तो ये जो है मांडुक्य उपनिषद जो है ये अथर्ववेद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस उपनिषद प्रथमे मंत्र कस्य सर्वव्यापकताया उल्लेखास्ति। इस उपनिषद के जो पहला मंत्र है इसमें किसकी सर्वव्यापकता के बारे में उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन ए, सर्वशक्तिमान परब्रह्म के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत् अयं मंत्रांशः उद्धृतः अस्ति। तो यहाँ पर जो ये प्रसिद्ध मंत्र है ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका संबंध रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इस उपनिषद से। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत आता है इस उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, 100 वर्षाणि जीवितुम् इच्छेत् करणीया। 100 साल की जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की बात जो इस मंत्र में हुई है। तो इति कुत्र वर्णिता, ये कहाँ पर है? ये भी जो है इस वास्य उपनिषद से लिया गया है, इस उपनिषद से इसका संबंध है। असूर्य नाम ते लोकांतेन तम सावरिता इति मंत्र से उत्तर संग्रहित है।
तो इसका संबंध इनमें से किससे है? तो इसका संबंध भी इस उपनिषद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनेजत एकम मनसा जीव्य न एजत एव। तो इस प्रकार का जो ये मंत्र है इत्याधार कब अधिकम वेगवान अस्ति, तो कौन इसमें ज़्यादा वेग वाला है? सबसे तेज इसमें किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है परब्रह्म परमात्मा को। इस वाक्य उपनिषद से सारे लिए गए हैं। अगला है ये अविद्या ज्ञान से या उपासना कुर्वन्ति ते उत्तर प्रवेशम कुर्वन्ति। जो अविद्या या अज्ञान की उपासना करते हैं वो कहाँ पर प्रवेश करते हैं? तो घोर अंधकार जो होता है ज्ञान अंधकार में ये प्रवेश करते हैं। और अगर आपने ये जो यहाँ पर इस वाक्य उपनिषद के जो मंत्र दिए गए हैं इससे संबंधित हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसे हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये जो इस वाक्य उपनिषद के जो मंत्र हैं ये हमारे द्वारा पहले वाली वीडियो में कराए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिताम तालिकाम सुमेलितु। यहाँ पर जो तालिकाएँ जो दी गई है ये आपने सुमेलित करनी है। इसमें से आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए। तो इस वाक्य में इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, तो ये जो है इस वाक्य उपनिषद का पहला मंत्र है। ऐश्वर्य नाम ते लोकः यह रहेगा तीसरा, और अंधम तमः प्रविशन्ति रहेगा नौवा, और विद्याम च ये तद। तो इस प्रकार का जो मंत्र है इसका संबंध रहेगा यहाँ पर 3 11वें नंबर से। तो इसमें कुछ अगर रह गए हो तो आप देख लेना। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अधोलिखिताम तालिकाम सुमेलितु। यहाँ पर भी जो तालिका दी गई है इसको सुमेलित करना है। सी आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी 4 1 2 और 3। तो इसमें रहेगा 4 1 2 और 3। तो कुर्वन् इह कर्मणि, इस जगत में कर्मों करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो मंत्र की बात हुई है ये कौन से कहाँ से लिया गया है? इस उपनिषद से। कौन सा मंत्र है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 4। और अग्ने ने सुपतारा यस्मान, ये है इस उपनिषद का 18वां। और हिरण्यमेन पात्रेण, ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन 2। और विद्याम च ये रहेगा ऑप्शन 3। और इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद कठ उपनिषदि कति अध्याय सन्ति। कृष्ण यजुर्वेद की जो कठ उपनिषद है इसमें अध्याय कितने हैं? तो कृष्ण यजुर्वेद की कठ उपनिषद में इसमें रहेंगे ऑप्शन ए। तो इसमें 2 जो है अध्याय हैं, और जो कठ शाखा है इसमें 40 स्थानक है, 843 अनुवाक है, 3051 मंत्र। और जो कपिस्टल शाखा है इसमें 6 अष्टक और 48 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है कठ उपनिषदि कति वलिया सन्ति। कठ उपनिषद जो यहाँ पर दिया गया है इसमें वलिया कितनी हैं? तो इसमें रहेंगी ऑप्शन सी। कठ उपनिषद में रहेंगी 6 वलियाँ। और जो ये कठ जो उपनिषद आया है ये यजुर्वेद से है। यजुर्वेद की जो कृष्ण यजुर्वेद है वहाँ से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भगवान माम कस्मै दास्यति इत्यत्र कह कम पृच्छति। भगवान माम कस्मै दास्यति, भगवान आप मुझे किससे देंगे? तो कह कम पृच्छति, कौन किससे पूछ रहा है? तो इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन बी नचिकेता उद्दालक से। अगला क्वेश्चन है तीन वरान वरितुम का उक्तवान। 3 जो वर है उनको मांगने के लिए कौन कह रहा है? तो ये है ऑप्शन ए यम है यम। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उद्दालकेन कस्य यज्ञस्य अनुष्ठानं कृतम्। उद्दालक के द्वारा इनमें से किस याग
का अनुष्ठान किया जाता है या कौन सा यज्ञ इसमें किया जाता है? तो यह रहेगा ऑप्शन ए, विसर्जित यज्ञ। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ का स्वर्ण जीर्ण क्षीण धेनु नाम पिदानम कृतवान। तो गाय जो प्राचीन जो समय था, जिस प्रकार आज के समय में दहेज में जो टीवी कूलर फ्रिज दिए जाते हैं, तो प्राचीन जो समय था उसमें गाय दान की जाती थी। तो यज्ञ का सव जीर्ण क्षीण धेनु नाम पिदानम कृतवान, तो गाय इनमें से किन को ये द्वारा दान की गई? तो ये थी ऑप्शन सी, उदालक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वृद्ध धेनु दान करता रहे गहन अंधकार युक्तान आनंद शून्यान लोकान अधिक्षंति तिकुत्तर कथितम अस्ति। तो ये जो उदालक है, इनके द्वारा जो बूढ़ी जो गाय थी वो भी जाया दान में दे दी गई थी। तो वृद्ध धेनु करता रहे गहन अंधकार युक्तान आनंद शून्यान लोकान अधिक्षंति। तो ये जो है यहाँ पर जो बात कही गई है, घोर अंधकार में चल जाते हैं। तो इतिक उत्तर कथितम अस्ति, ये कहाँ पर कही गई है? तो ये कही गई है ऑप्शन बी, बृहद आरण्यक उपनिषद में। और जो बृहद आरण्यक जो उपनिषद है, ये शुक्ल यजुर्वेद से संबंध है। ईशावास्य उपनिषद और बृहद आरण्यक उपनिषद यजुर्वेद की जो शुक्ल यजुर्वेद है, वहाँ से ये लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बहु नाम एमी प्रथम बहु नाम एमी मध्यम अयम मंत्र कुतः संग्रहित है। तो ये मंत्र कहाँ पर है? ये रहेगा ऑप्शन बी, कठ उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अधोलिखिताम तालिकां सुमेलितु। तो यहाँ पर तालिका दी गई है, इसको सम्मिलित करना है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 2, 3, 4 और 1। तो इसमें रहेगा 2, 3, 4 और 1। तो पी दूध का जगत तीर्णा, ये रहेगा कठ उपनिषद का प्रथम अध्याय। श्रेय प्रिय मनुष्य में इतः ततौ, ये रहेगा यहाँ पर कठ उपनिषद की प्रथम द्वितीयवल्ली। तो और जो ऋतम पिबंतो सुकृतस्य लोके, ये रहेगा ऑप्शन 4। और स्वप्नांतम, ये रहेगा ऑप्शन 1, कठ उपनिषद द्वितीय और प्रथम वल्ली। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी। पहला क्वेश्चन है, अधोलिखिताम तालिकाम सुमेलितु। तो यहाँ पर भी आपने तालिकाओं को सम्मिलित करना है। राइट आंसर अगर देखें, सी आंसर है ऑप्शन 4, सॉरी ऑप्शन ए, 4, 1, 2 और 3। यथा उत्कम शुद्धे शुद्धम सिक्तम तादृक ए भवति। तो कठ उपनिषद के द्वितीय प्रथम वल्ली का 15वां ये रहेगा ऑप्शन 4। और अस्य विश्रम मानस्य शिरस्तस्य, ये रहेगा ऑप्शन 1। यथार्धस्य तथात्मनि यथा स्वप्ने, यह रहेगा 2। और अग्नि न सुप्तारायस्मान, ये रहेगा ईशावास्य उपनिषद का 18वां मंत्र। अगला क्वेश्चन है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य व्रात निबोधित अयम मंत्र से उद्धृत है। तो ये जो मंत्र है, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऑप्शन ए, जो कठ उपनिषद जो है वहाँ से ये लिया गया है। और जो यहाँ पर कठ उपनिषद है, ये कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित या इसका रहेगा। अगला क्वेश्चन है, केन उपनिषद अन्य नाम नापी गए थे। केन उपनिषद को अन्य इस नाम से भी जाना जाता है। तो ये है ऑप्शन ए, जो जैमिनीय उपनिषद है, इसे केन उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा, कस्मिन उपनिषद सर्वप्रथम केन शब्दम प्रयुक्त है। कौन सा उपनिषद है जिसमें सबसे पहले केन शब्द का प्रयोग हुआ था? ये जो केन यहाँ पर दिया गया है, केनम, तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस उपनिषद में हुआ था? तो ये था ऑप्शन डी, केन उपनिषद में। अगला क्वेश्चन है, केन उपनिषद है द्वितीय खंड से नाम किम। केन उपनिषद का जो दूसरा खंड है, इसका नाम क्या है?
तो इसका दूसरा जो खंड है रहेगा ऑप्शन ए ब्रह्म ज्ञान और अनिर्वचनीयता। ब्रह्म ज्ञान से अनिर्वचनीयता, ब्रह्म ज्ञान की अनिर्वचनीयता। और ये जैसे रामस्य होता है ऐसे यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान से षष्ठी विभक्ति एक वचन, कर्ता ने कर्म को कौन से संप्रदान के लिए पदान से संबंध काके की। अगला क्वेश्चन रहेगा महर्षि याज्ञवल्क्य आध्यात्मिक दार्शनिक शिक्षया ओतप्रोतायाम बृहदारण्यकोपनिषदि कति अध्याया सन्ति। तो यहाँ पर इसमें अध्याय कितने हैं, तो इसमें रहेंगे 6 अध्याय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्गस्य काशीराज अजातशत्रु च संवाद माध्यमेन कस्य स्वरूपम विवेचितम। तो किसके बारे में यहाँ पर वर्णन हुआ है? गार्गस्य काशीराज अजातशत्रु संवाद माध्यमेन, इन दोनों के संवाद के माध्यम से किसके स्वरूप की विवेचन हुआ है? तो ये रहेगा ऑप्शन ए आत्म स्वरूप के बारे में। अगला क्वेश्चन है कृष्ण यजुर्वेद से तैत्तिरीय अरण्यकस्य सप्तम अष्टम नवम प्रपाठ का नाम अस्ति। कृष्ण जो यजुर्वेद इसकी तैत्तिरीय अरण्य के 7वें 8वें 9वें प्रपाठक का नाम क्या है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी तैत्तिरीय उपनिषद। और जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये कृष्ण जो यजुर्वेद है उसके अंतर्गत आते हैं। कठोपनिषद, तैत्तिरीय, श्वेतर और मैत्रायणी उपनिषद। अगला क्वेश्चन है तैत्तिरीय उपनिषद सप्तम प्रपाठक के नाम न ज्ञात थे। तैत्तिरीय उपनिषद का जो 7वां प्रपाठक है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए शिक्षावल्ली के नाम से। अगला क्वेश्चन है तैत्तिरीय उपनिषद नवम प्रपाठक के नाम न ज्ञात थे। तैत्तिरीय उपनिषद का जो 9वां प्रपाठक है ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन ए भृगुवल्ली के नाम से। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है आनंदम ब्राह्मण विद्वान न विभेति कुतः च इति कस्मिन् उपनिषदि विद्यते। तो ये जो यहाँ पर वर्णन हुआ है किस उपनिषद में ये विद्यमान है? ये रहेगा यहाँ पर ऑप्शन बी तैत्तिरीय उपनिषद में। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के उपनिषदों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।